हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सभी कैंडिडेट के लिए, ऑल इंडिया के कैंडिडेट, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यूनियन बैंक की तरफ से निकल कर आ रही है। यूनियन बैंक की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और जिस पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये पोस्ट है लोकल बैंक ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में LBO कहते हैं। अब देखिए, अभी आप बहुत से कैंडिडेट होंगे जिनको लगेगा कि ये ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, तो बहुत से ऐसा सोच के ही वीडियो स्किप कर देते हैं या देखते नहीं हैं कि उनको लगता है कि जब भी बैंक में ऑफिसर रैंक की वैकेंसीज आती हैं तो कुछ स्पेशलाइजेशन मींस स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी होगी, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन ही क्लियर करूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है लोकल बैंक ऑफिसर पोस्ट के लिए, वो है एनी ग्रेजुएट। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी डिसिप्लिन में, एनी बैचलर होल्डर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेल, फीमेल, PWD, एक्स सर्विसमैन, सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्लियर कर दी है, जिससे आपको लगेगा अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए और बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहूंगी, क्योंकि वैकेंसी आप देख रहे हैं यहाँ पर 1500 टोटल पदों पर भर्ती आई हुई है और ये जो भर्ती है ये ऑल इंडिया में है, सभी स्टेट्स में यूनियन बैंक में भर्ती की जा रही है। तो इस मौका को हाथ से मत जाने देना, अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वैकेंसी है, आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए एंड कंप्लीट वॉच करने के बाद आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डिटेल देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं ना, और फी पेमेंट की जो डेट, ओपनिंग डेट है, ये है 24 अक्टूबर। आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 13 नवंबर। 24 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ओके, एंड पोस्ट आप देख ही ली है, लोकल बैंक ऑफिसर। स्केल ग्रेड आप देखेंगे और सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए 85,920 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी और टोटल वैकेंसी है 1500। क्लियर? चलिए अब नीचे देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप अपने स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, किस किस स्टेट में वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। और इनकी लोकल लैंग्वेज, क्योंकि लोकल बैंक ऑफिसर है इसलिए आपका इसमें लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी आपका रहेगा। तो आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी किस स्टेट में कितनी है वो आप यहाँ देख रहे हैं, एंड अगर सभी स्टेट्स की मिलाकर देखें तो 1500 यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। कैटेगरीज वाइज भी वैकेंसी डिटेल आपको यहाँ दी गई है। PWD कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। तो ये सभी स्टेट्स हैं जिसमें वैकेंसी आई हुई है 1500। एंड डेट हमने देखी ली, 24 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो लोकल बैंक ऑफिसर के लिए मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 30 ईयर 30 साल, 20 से 30 साल। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। क्वालिफिकेशन देखिए, आप फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, कोई परसेंटेज भी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है कि कम से कम कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ऐसा भी इन्होंने नहीं मेंशन किया है। ओनली पासिंग मार्क मीन्स आप बैचलर डिग्री होल्डर हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। द कैंडिडेट मस्ट possess valid marksheet, degree certificate that he/she is graduate on the day registered and indicate the percentage of mark obtained in graduation while registering online। तो ये यहाँ पर परसेंटेज इन्होंने नहीं बताया, लेकिन आपका जो रहेगा वो मेंशन करना होगा, इसलिए आपकी जो मार्कशीट है वो इसमें बताया गया है कि जो वैलिड रहनी चाहिए। ठीक है, कट ऑफ डेट आपकी एज एंड क्वालिफिकेशन
1 अक्टूबर 2024 है। ये इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि आपकी एज कब से देखी जाएगी, क्वालिफिकेशन कब तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये जरूर पता होना चाहिए। तो 1 अक्टूबर 2024 कट ऑफ डेट रहेगी। मींस 1 अक्टूबर 2024 तक आपकी एज 20 से 30 साल होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, एंड आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके ओके, 1 मिनट। ये जो 1 अक्टूबर 2024 है ये आपकी सिर्फ एज के लिए दी गई है, ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए नहीं। ओनली एज के लिए, एज आपकी 1 अक्टूबर से काउंट की जाएगी। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये 13 नवंबर 2024 से चेक की जाएगी। 13 नवंबर 2024। तो एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन दोनों के लिए कट ऑफ डेट डिफरेंट है, ठीक है। दोनों डेट आप याद रखिएगा। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का, OBC NCL को 3 इयर्स का, PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का। तो यहाँ आप जिस भी कैटेगरी से हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। प्रोवेशन पीरियड, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद प्रोवेशन पीरियड आपका रहेगा, तो प्रोवेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा। सर्विस, यहाँ पर आपको सर्विस बॉन्ड भी देना होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2 लाख रुपए, 2 लाख ओनली यहाँ पर 3 साल तक के लिए सर्विस बॉन्ड आपको देना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा एंड ग्रुप डिस्कशन रहेगा। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डेटा एनालिस्ट एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, सभी से आप क्वेश्चन देख रहे हैं कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश दोनों में से जिसमें आप एग्जाम देना चाहें दे सकते हैं। 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 5th आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें लेटर राइटिंग एंड ऐसे ये रहेगा। ये आपके दो रहेंगे क्वेश्चन, ऐसे और लेटर, एंड इसमें 25 मार्क का रहेगा इंग्लिश में ही, लेकिन आपको ये देना होगा और आधा घंटे 30 मिनट का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा। A penalty for wrong answer means negative marking. So there will be penalty for wrong answer marked in an objective test for each questions for which a wrong answer has been given by the candidate. 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप wrong answer देते हैं। कट ऑफ स्कोर यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट, फाइनल आपका जो लास्ट में होगा वो लैंग्वेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्क्स सर्टिफिकेट में आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अप्लाइड स्टेट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसको आपने 10th या फिर 12th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है आपका इंटरव्यू। 1:3 में यहाँ पर कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख लीजिए, ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जैसे कि देखिए बहुत से कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं बट हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम अपने नज़दीकी किसी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए अभी आप एग्जामिनेशन सेंटर देख रहे हैं, यहाँ ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर देखिए एमपी की वैकेंसी अभी नहीं आई थी। अभी हमने जो लिस्ट देखी उसमें एमपी की वैकेंसी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एमपी में आपका एग्जाम सेंटर रह रहा है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आपको सभी स्टेट्स में, 30 स्टेट्स में आपको एग्जामिनेशन सेंटर, यानी ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिए जा रहे हैं। सो ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो लोकल लैंग्वेज है जिस स्टेट की, वो आपने एज अ सब्जेक्ट 10th या 12th में पढ़ी हो, साथ में उसकी पढ़ने लिखनी, जब आपने पढ़ा है तो आपको पढ़ना लिखना आता ही होगा, क्योंकि उसका आपका टेस्ट होगा। बस ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस जनरल, EWS, OBC के लिए 850 पे करनी है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी भी 1500 वैकेंसी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। सो ये वैकेंसी अपडेट अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक कीजिएगा। अदर किसी वैकेंसी या जॉब से रिलेटेड आप वीडियोस चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।